हेलो व्यूअर्स, हाजिर है एक नए लेसन के साथ जो है गोइंग टू। इसमें इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गोइंग टू का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। एक तो गोइंग का मतलब होता है जाना और ये गोइंग टू है, तो इसकी अपनी एक इस्तेमाल है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। आई एम गोइंग टू डू समथिंग, इसका क्या मतलब हुआ? आई एम गोइंग टू डू समथिंग, इसका मतलब है आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू इट, आई इंटेंड टू डू इट। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम कहते हैं आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू इट, कि मैंने पहले ही फैसला किया है, मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ इस काम के करने का। आई इंटेंड टू डू इट, और मैंने इस काम के करने का इरादा कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोइंग टू को हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी काम का पहले से इरादा कर चुके हो और वो हम करना चाहते हैं, तो फिर हम गोइंग टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के मुताबिक हम MSR लगाएंगे और फिर गोइंग टू इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमलों की तरफ आते हैं। आर यू गोइंग टू ईट एनीथिंग, क्या आप कुछ खाने वाले हैं? नो आई एम नॉट हंग्री, नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। आई हियर सारा हैज़ वॉन सम मनी, मैं ये सुन चुका हूँ कि सारा कुछ पैसे जो है ना वो जीत चुकी हैं। व्हाट इज़ शी गोइंग टू डू विथ इट, वो इन पैसों से क्या करने वाली हैं? शी इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वो एक नई गाड़ी खरीदने वाली है। तो यहाँ पर हम जो है ना, आप देख रहे हैं ना कि उसने फैसला किया है क्या करने वाली है। शी इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वो एक नई गाड़ी खरीदने वाली है। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ क्विक फ़ोन कॉल, कैन यू वेट फॉर मी, मैं जो है ना एक कॉल करना चाहता हूँ, किसी से राबिता करना चाहता हूँ और क्विक कॉल करना चाहता हूँ। क्विक कॉल का मतलब है बहुत जल्द। कैन यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतज़ार कर सकते हो? दिस चीज़ स्मेल्स हॉरिबल, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट, ये चीज़ जो है ये इसकी स्मेल जो है ना, इसकी बू जो है वो ठीक नहीं है और मैं इसको नहीं खा रहा हूँ, और मैं इसको नहीं खा रहा। आई एम डूइंग एंड आई एम गोइंग टू डू, अब इसमें क्या फ़र्क है आई एम डूइंग और आई एम गोइंग टू डू? एक तो आई एम डूइंग ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है और इसके सामने जो है आई एम गोइंग टू डू, तो इसमें फ़र्क मालूम करते हैं। वी यूज़ आई एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी से व्हाट वी हैव अरेंज्ड टू डू, जब हम वो बात कहते हैं जिसका हमने पहले से उसकी तरतीब बना ली है, फैसला कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अरेंज्ड टू मीट समबडी, कैसे? जैसा कि हमने इरादा किया हो, फैसला किया हो, तरतीब दिया हो कि हम किसी से मिलने वाले हैं। अरेंज टू गो समवेयर, या कहीं जाने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट टाइम आर यू मीटिंग एन दिस इवनिंग, इस शाम को आप एन के साथ कब मिलने वाले हो? आई एम लीविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ। आई हैव गॉट माई प्लेन टिकट, मैंने अपने जहाज़ की टिकट ले ली है। और यहाँ पर देखते हैं आई एम गोइंग टू डू समथिंग, इसका क्या मतलब हुआ? आई हैव डिसाइडेड टू डू इट, मैंने इसका फैसला किया है, मैं फैसला कर चुका हूँ। बट परहैप्स नॉट अरेंज टू डू इट, लेकिन शायद मैंने इसके लिए तरतीब नहीं बनाई है। यूर शूज़ आर डर्टी, ये एग्जाम्पल्स हैं। यूर शूज़ आर डर्टी, आपके शूज़ जो है वो गंदे हैं। येस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। आई एम गोइंग टू क्लीन देम, मैं उनको साफ करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने गोइंग टू इस्तेमाल किया। हमने फैसला किया है कि इस शख्स ने फैसला किया है कि इसको साफ़ करेगा, लेकिन तरतीब नहीं दी है कि किस तरह करेगा। आई हैव डिसाइडेड टू क्लियर देम, मैंने ये फैसला किया है कि मैं इसे साफ़ करूँगा। बट आई हैवंट अरेंज्ड टू क्लीन देम, लेकिन मैंने इसके लिए कोई तरतीब नहीं बनाई है, तो इसमें यही फ़र्क है। दूसरा एग्जाम्पल आई हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टे हियर एनी लॉन्गर, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुकूँगा। टुमारो आई एम गोइंग टू लुक फॉर समवेयर एल्स टू स्टे, कल जो है ना मैं कोई और जगह तलाश करूँगा रहने के लिए।
तो फैसला तो किया है लेकिन इसके लिए कोई तरतीब नहीं बनाई है, तो फिर हम आई एम गोइंग टू ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, आई एम गोइंग टू डू इट। इसी तरह often the difference is very small and either form is possible। ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात इसकी डिफरेंसेस जो है, इनकी डिफरेंस जो है, ये फ़र्क जो है ये बहुत मामूली सा होता है और फिर दोनों फॉर्म्स जो है, दोनों हालतें पॉसिबल होती है, मुमकिन होती हैं। एक और सिचुएशन को देखते हैं। यू कैन आल्सो से दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई वाक़या आने वाले वक्त में होने वाला हो, तो फिर आप गोइंग टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो है ना कुछ पढ़ रहा है और वो आप देख रहे हैं कि उसके सामने एक दीवार है, वो दीवार की तरफ जा रहा है, उसे पता नहीं कि आगे दीवार है और वो कुछ पढ़ रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। तो आप देख रहे हैं द मैन इज़न्ट लुकिंग वेयर ही इज़ गोइंग। ये शख्स जो है ये नहीं देख रहा है कि ये कहाँ जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू वॉक इनटू द वॉल। वो दीवार की तरफ जा रहा है लेकिन उसे पता नहीं है। When we say that something is going to happen, जब हम ये कहते हैं ये कुछ होने वाला है, the situation now makes this clear, तो हमें किस तरह पता चलता है? हमें सिचुएशन से पता चलता है, उस वक्त से पता चलता है कि आगे ये होने वाला है। The man is walking towards the wall now, ये आदमी जो है ना दीवार की तरफ जा रहा है। So we can see that he is going to walk into it, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका दीवार के साथ ये इसका टकराव होगा। तो आप देख रहे हैं ये इसकी पहली सिचुएशन है, पिक्चर में आप देख रहे हैं सिचुएशन नाउ और फिर गोइंग टू है, इसका मतलब है कि आगे ये होने वाला है। फ्यूचर हैपनिंग, आगे ये होने वाला है, इस तरह। सम मोर एग्जांपल्स। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स। आप जो है ना उन ब्लैक क्लाउड्स की तरफ देखिए, काले बादल की तरफ आप देखिए। इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। तो हमने ये बात किस तरह कही? हमारे पास प्रेजेंट में सिचुएशन मौजूद है, ब्लैक क्लाउड्स है, तो इस तरह हम कह सकते हैं इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। द क्लाउड्स आर देयर नाउ, क्लाउड्स हैं, बादल वो मौजूद हैं। आई फील टेरेबल, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक। तो यहाँ पर ये एक बंदा बोल रहा है कि आई फील टेरेबल, मैं जो है ना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक, मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं बीमार होने वाला हूँ। तो इसका प्रेजेंट सिचुएशन आप देख सकते हैं ना, वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। आई फील टेरेबल ना, वो टेरेबल फील करता है, अच्छा फील नहीं करता। The economic situation is bad now and things are going to get worse. मुआशी हालत जो है वो बुरा है, अभी वो बुरा है और आगे हालात जो है ना मज़ीद बुरे होने वाले हैं। तो अब हम ये बात किस तरह कह सकते हैं? क्योंकि हम प्रेजेंट को देखते हैं। तो जब हम इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेजेंट टाइम को हम देखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को हम देखते हैं, मौजूदा सिचुएशन को देखते हैं और उसके मुताबिक जो है ना हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर की पेशन गोई करते हैं उस प्रेजेंट के बेस पर, तो फिर हम गोइंग टू इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपने दीवार की एक एग्जांपल ले ली, इस तरह ये और एग्जांपल्स, बादल वाले एग्जांपल्स। अच्छा, एक और इस्तेमाल है, आई वॉज गोइंग टू डू समथिंग। ये पास्ट की बात है, माजी की बात है। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं आई वॉज गोइंग टू डू समथिंग, ये क्या है? आई इंटेंडेड टू डू इट, मैंने इसको करने का फैसला किया था, बट डिडंट डू इट, लेकिन मैंने ये नहीं किया। इसका इस्तेमाल कुछ यूँ है, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। वी वर गोइंग टू ट्रेवल बाय ट्रेन, हम ट्रेन के ज़रिए सफ़र करने वाले थे। बट देन वी डिसाइडेड टू गो बाय कार इंस्टेड, लेकिन फिर हमने फैसला किया कि हम जो है ना ट्रेन के बजाय गाड़ी में जाएंगे। Peter was going to do the exam, but he changed his mind. Peter जो है वो एग्ज़ाम इम्तिहान देने वाला था, लेकिन फिर उसने अपनी जहन तब्दील की, अपना फैसला तब्दील किया। इसका मतलब है कि माजी में ये होने वाला था लेकिन फिर ये नहीं हुआ। I was just going to cross the road when somebody shouted stop. मैं बस ये जो रोड था, वो जो सड़क था, वो क्रॉस करने वाला था, अबूर करने वाला था, पार करने वाला था कि किसी ने ये स्टॉप वाली आवाज़ कही, चिल्लाया, स्टॉप, रुको। यू कैन से दैट समथिंग वाज गोइंग टू हैपन बट डिडंट हैपन, आप कह सकते हैं कि कुछ होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। आई थॉट इट वाज गोइंग टू रेन बट इट डिडंट, मैंने ऐसा सोचा कि बारिश होने वाली थी लेकिन बारिश नहीं हुई। So this was all about going to. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.